उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा, जिसमें वो बाकायदा वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन्होंने जारी किया है। ठीक है, इस्लाम की जो डेफिनेशन है वो असल में हमने करप्ट की है खुद। मोदी को ना इल्जाम दें, वो अपने मजहब पे ठीक है। अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर ना पढ़ी जाए, इसकी सख्त हिदायत दे दी गई है। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। बेसिक सिस्टम को सिस्टम मानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो भी व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ते पकड़ा जाएगा उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, लाइसेंस उसका रद्द कर दिया जाएगा। आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर $1144 जुर्माना होगा। पाकिस्तान में रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। स्विट्जरलैंड हिजाब पर पाबंदी आयद करने वाला 8वां मुल्क बन गया है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड और बुल्गारिया पहले ही हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा चुके हैं। बहुत सारा प्यार मिला, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और मैं इतना सब कुछ जो मैं बोलती हूँ, मैं करती हूँ, शायद मैं कहीं और होती तो मैं बोलने के बारे में इतना सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको हर तरह की आजादी है। आपको कैसे पता चला? कभी गई है किसी इंडियन से मुलाकात? विद इंडियंस। क्या वर्क कर रही है जरा बताया जल्दी जल्दी से। बस आई वर्क विद इंडियंस एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन केस आप रिलीजन कोई भी हो, डायनामिक्स वो भी हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, मेरठ में फरमान, अलीगढ़ में फरमान और संभल में फरमान। जी हाँ, नया फरमान ईद को लेकर है। फरमान यह है कि नमाज या तो मस्जिद में अदा की जाए या फिर ईदगाह में। किसी भी सूरत में नमाज को सड़कों पर अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, किसी के घर की छत पर भी नमाज की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया गया है। दरअसल ईद से पहले यूपी में प्रशासन पूरी तरह एक्शन में आ गया है। अलग अलग जिलों में मुस्लिम समाज के जाने माने चेहरों को बुलाकर बैठक की जा रही है और नए नियम बनाए जा रहे हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जो संवेदनशील माने जाते हैं। यूपी की योगी सरकार ईद, नवरात्र और रामनवमी को लेकर किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश छोड़ने के मूड में नहीं है। हालात बिगाड़ने की साजिश रचने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। अलीगढ़ में प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक कर न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनी बल्कि नमाज को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। उधर मेरठ में पिछले साल से सबक लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना हो गया है। बुधवार को मेरठ में भी पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में साफ किया कि सड़क पर नमाज की इजाज़त नहीं है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिमों के प्रति अलग अलग स्कीमों की। तो इसमें हम आज 2 स्कीम लाए हैं। एक तो है सौगाते मोदी। जी हाँ, ये सौगाते मोदी की बड़ी चर्चा है और ये सौगाते मोदी जो है बताया जा रहा है कि 32 लाख मुसलमानों को ईद का गिफ्ट दिया जाएगा और किट दी जाएगी और इस किट में तरह तरह की चीज़ें होंगी। इसमें कुछ कपड़े होंगे और कह रहे हैं कि साहब की महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा और सरसों का तेल और चीनी और खजूर और मेवे, कुल मिला के 500-600 रुपये एक किट पे सामान होगा। यानी 32 लाख को अगर आप 500 से गुणा करते हैं तो सीधे सीधे 160 करोड़ हो जाता है। 600 से करते हैं तो और लगा लीजिए लगभग 200 करोड़ का सामान जो दिया जा रहा है। ये 200 करोड़ का सामान कहाँ से दिया जा रहा है? ये ऐसा तो नहीं कि भाई भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा, उसके अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हैं जो कि एक स्वयं में एक अशराफ हैं, अशराफिया तबके से आते हैं और कह रहे हैं कि साहब ये गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। 32,000 मस्जिदें इसके लिए चुनी गई हैं और 32,000 मस्जिदों के माध्यम से 100 मुसलमानों को ये दिया जाएगा। भाई क्यों ये ऐसा कार्य किया जा रहा है? इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इसमें बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं?
मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने जारी किया है, ताकि सबको एक वो प्लेस बना के दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली नमाज अपनी पढ़ सके। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं सड़क पे पढ़ने का अपना मजा है। ये तो अब हर बंदे की अपनी सोच है, जो सड़क पे पढ़ना चाहे, वो एक जगह दे रहे हैं आप लोगों को, तो अच्छी बात है, आप लोग उसके अंदर ही फिट आके पढ़ ले सब लोग नमाज, और क्या चाहिए। ठीक है मैम, देखिए अगर रोड की बात करें, जानवर भी गुजरते हैं, कोई थूक भी देता है, कोई मूत भी देता है, तो रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े? इस बात पे क्या लड़ाई है कि जो हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे ख्याल से लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज़ है, अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें और ऑनर करें कि कोई आपके लिए सोच रहा है, वो अगर एक जगह डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए, तो ऑब्वियसली उसमें उनका एक्सपेंस भी आएगा, कुछ करेंगे तो वो होगा ना। सड़क पे तो बहुत ईजी है, आप कहीं पे भी जाए नमाज लगा के पढ़ लो। इन केस के आपको पढ़नी पड़े और कोई सिचुएशन नहीं है, तो वाई नॉट, लोग हर जगह पे पढ़ सकते हैं जाए नमाज बिछा के, लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे हिंदू 100 करोड़ से ज्यादा है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, पारसी है। वो कहते हैं ईद तो सिर्फ मुसलमानों की, जो आम शहरी रोड पे ट्रैवल करेंगे ट्रैफिक जैम होगा, और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, तो आपको लगता है कि इस ऐलान से इस्लाम वहाँ पर खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए खतरे में। नहीं लगता, रूल्स को फॉलो करेंगे तो स्पीकिंग इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। अच्छा, वेरी स्मार्ट, वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा, आपको कैसे पता चला? कभी गई है किसी इंडियन से मुलाकात? विद इंडियंस। क्या वर्क करी है, जरा बताएं जल्दी जल्दी से। बस आई वर्क विद इंडियंस एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन केस आप रिलीजन कोई भी हो, डायनामिक्स वो भी हो, मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से पूछें तो मुसलमानों से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम को ऑनर करते हैं, और आपको जो आपका हक बनता है वो ऑन टाइम वो अदा करते हैं, ना कि बहुत से लोग जो वो चीज़ नटियाँ नहीं मारते। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। इंडियन या हिंदू इंडियन डिपेंड्स। आप देखो, आप 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर तरह का मुसलमान भी एक नहीं है, हर तरह का हिंदू भी एक नहीं है, हर बंदे पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से अब एजुकेशन है, 2025 है, आपकी अपने एथिक्स हैं, आपके अपना कल्चर है, और आपकी एजुकेशन है जो आप अपनी चीज़ को लेकर चलते हो। हम भी अच्छे चलेंगे तो लोग कहेंगे मुसलमान बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे चल रहे हैं, वो हार्ड वर्किंग हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ फैक्ट, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी इंडियंस की बात बताई कि वो लॉयल होते हैं, किसी का हक इंडियंस नहीं मारते और आपको आपकी मेहनत के मुताबिक पैसा देते हैं। मैम, यहाँ पे बात करेंगे, आज जैसे आपने कहा मैं इंडियन से ही काम करती हूँ, हो सकता है बाहर से आई हो, किसी कंट्री से आई हैं, पहले सीक्रेट रखते हैं, अब तो बता। हाँ जी, किस कंट्री से आई हैं? यूएस से। अच्छा, यूएस से आई हैं, वहाँ पे तो बड़े अमेरिकन है। मुझे लगता है कि यूएस तो चली नहीं, यूएस तो चली इंडियन अमेरिकन पे रहा। ऐसे ही है, व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं। आप भी अमेरिका से ही हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, ठीक है, वो बताते नहीं है ना कि यूएस से कोई मांगने ना लग जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बॉर्न रेज यहाँ की हूँ, लेकिन आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, मैं उनके साथ काम करती हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं यूजुअली हर एक को बताती हूँ कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग।